प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 झारखंड डिजिटल सेवा का पोर्टल में दोस्तों लाइव हो चुका है। अब आप अपने आसपास के किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिजिटल सेवा की मदद से आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम जानेंगे किस प्रकार से अपने आसपास के किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने डिजिटल सेवा की मदद से। साथ ही दोस्तों, किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी हमारे किसानों को और किन किन प्रक्रियाओं से हमें गुजरना है, पूरी बातों को दोस्तों हम इस वीडियो की मदद से कवर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए आगे हम सबसे पहले जानेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो 2 फॉर्म कौन सा है जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करने के बाद। तो चलिए सभी बातों को हम दोस्तों विस्तार पूर्वक इस वीडियो में कवर कर लेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज, सबसे पहला दोस्तों किसान का आधार कार्ड चाहिए, उनका भूमि दस्तावेज लैंड डॉक्यूमेंट और स्वामित्व प्रमाण पत्र अगर बटाईदार कृषक होने पर नोटराइज्ड हो। उसके साथ ही दोस्तों उनको वंशावली भी बनाना होगा, वंशावली प्रमाण पत्र देना होगा। एक फॉर्म है उसी में ये सारी चीज़ें वंशावली बनाना रहता है। इसके बाद दोस्तों बैंक पासबुक की छाया प्रति उन्हें देना होगा IFSC कोड के साथ। 5वां रहा दोस्तों स्वघोषणा पत्र, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे किसान कि उनकी फसल में कौन सा बुआई वो किए हैं। खरीफ 2025 में धान का किए हैं, मक्का का किए हैं, ज्वार का किए हैं या फिर दलहन का किए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उस फॉर्म में भरना होगा। उसके बाद दोस्तों आधार के साथ उनका मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए, ताकि OTP जाएगा जिससे वो रजिस्ट्रेशन के समय में आप उन्हें वेरीफाई कर पाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजीकरण के लिए 3-4 जगहों से आप करवा सकते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों आप प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर से ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैंक शाखा या फिर LAMS और PAX की मदद से भी आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बीमा कार्यालय, और लास्ट में आता है फार्मर कॉर्नर www.pmfby.gov.in। इसमें भी जाके आप अगर आपको आता है तो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिजिटल सेवा की मदद से हमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। इससे पहले दोस्तों वो 2 फॉर्म मैं दिखा दूं, जिसे दोस्तों किसानों के पास होना चाहिए, जिसमें वो अपने मुखिया से भी सत्यापित करेंगे और उस फॉर्म को पूरा फिलअप वो करवा के लाएंगे। पहला फॉर्म ये रहा दोस्तों घोषणा पत्र का, जिससे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किसान का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, उनके पिता का नाम लिखा जाएगा, जिला, ब्लॉक, पंचायत और कितना हेक्टेयर ज़मीन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करना है इस फॉर्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों नीचे भी आप इसी प्रकार का कुछ ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिला, ब्लॉक, पंचायत, गाँव, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, फसल कौन सा लगाया था और कितने हेक्टेयर में लगाया था, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे कृषक का हस्ताक्षर यहाँ पे लिया जाना है। उसके बाद एक फॉर्म और है वंशावली का, इसमें भी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जिला, प्रखंड, पंचायत, मौजा और साथ ही कृषक का नाम, उनके पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट संख्या, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरना रहता है। इसके साथ ही खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा कितना है, और इसके साथ ही नीचे यहाँ पे वंशावली बनाना रहता है। उसके बाद जो भी किसान आवेदक होंगे उनका सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे मुखिया का हस्ताक्षर भी इस फॉर्म में लगाना है। इन सारी डॉक्यूमेंट को आपको लेके आना है, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ये 2 फॉर्म, और जो भी रिक्वायरमेंट है इन सारी चीज़ों को जब आप लेके आएंगे CSC सेंटर में, उसके बाद दोस्तों आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारे CSC VLE होंगे वो किस प्रकार से डिजिटल सेवा की पोर्टल से किसी भी किसान का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, अपने डिजिटल सेवा के पोर्टल को ओपन कर लेना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे सर्च करना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो दोस्तों जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद CSC कनेक्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर से अपनी CSC ID को लॉगिन कर लेंगे। जैसे दोस्तों साइन अप कर लेंगे, अब हमारे कर्सर के पास 3 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, होम, एप्लीकेशन और डाउनलोड का। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी ऑप्शन में बहुत सारे हमारे CSC VLE कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम अब आगे क्या यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों क्या आपको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप झारखंड से हैं तो यहाँ पे हमें झारखंड सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही हम झारखंड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद दोस्तों काफ़ी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2025 खरीफ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे 2025 खरीफ वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो दोस्तों हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन जो हमारा है 2025 खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसे ही हम सेलेक्ट करेंगे और सिंपली सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों इस प्रकार का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी आप रीड कर पा रहे होंगे झारखंड खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025, इसी ऑप्शन को यहाँ पे रहने देना है। इसके बाद दोस्तों हमें अपने फार्मर का जो भी डिटेल होता है, सबसे पहले तो बैंक डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है। तो इसके लिए आप रीड कर पा रहे होंगे सर्च बैंक ऑफ IFC, तो यहाँ पे यस कर देंगे और जैसे ही आप किसान का बैंक का IFC कोड यहाँ पे फिल करेंगे, पूरी डिटेल यहाँ पे दोस्तों फिल हो जाएगी। उसके बाद अकाउंट नंबर वगैरह कंफर्म कर लेंगे और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद जो हमारे किसान होंगे उनका नॉर्मल सा डिटेल जो भी होता है, क्या नाम है, फादर नेम है, ये सारी चीज़ें आपको भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वगैरह ये सारी चीज़ों को। उसके बाद कितना हेक्टेयर में उन्होंने खेती किया है, वो सारी चीज़ों का डिटेल आप फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। जो भी अमाउंट कटना रहेगा 1 रुपया या जो भी, अभी तक तो हमने किया नहीं है इसलिए मैं आगे कंफर्म नहीं हूँ, तो उसे आप कर लेंगे तो आपकी जो भी आपकी फार्मर डिटेल होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर से मैं इसे वीडियो को कंटिन्यू कर दूंगा लाइव बना के, जब भी किसी किसान का अगर मैं आगे रजिस्ट्रेशन करता हूं। इसके बाद भी दोस्तों कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।